जय श्री कृष्णा। बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे मुख्य द्वार की सही स्थिति क्या होनी चाहिए। पश्चिम मुखी घर बात करेंगे पश्चिम मुखी की, तो क्या प्रत्येक पद में हम जानते हैं कि प्रत्येक दिशा में कुल 9 पद होते हैं। कुल 9 पद में क्या हम प्रत्येक पद में द्वार दे सकते हैं, या द्वार हम दे सकते हैं तो किन किन पदों में देना चाहिए। लोग यहीं पर त्रुटियां कर जाते हैं। वास्तु के अनुसार वो निर्माण तो कर लेते हैं, परंतु उन्हें ये सही से पता नहीं होता कि हमें किस जगह पर द्वार बनाना है। द्वार बनाते समय हमें 16 जोन, साथ में 32 पद, टोटल 32 पद होते हैं, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद हम तय करते हैं केंद्र के अनुसार कि आपका जो है मुख्य द्वार किस स्थान पर बनेगा और किस स्थान पर आपका मुख्य द्वार नहीं बन सकता। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्लॉट की जो है लंबाई चौड़ाई को मेजरमेंट करके एक इस प्रकार का शेप व्हाइट पेपर पर बना लेना है, जिसमें आप दिशाएं भी लिखेंगे। बात थी हमारी पश्चिम मुखी घर। आज के अंक में हम पश्चिम मुखी घर की ही बात करेंगे, वेस्ट फेसिंग। तो इसकी जितनी भी आपकी चौड़ाई है, आपकी पश्चिम मुखी कहने का अर्थ है कि आपका मेन रोड इस तरफ में है, निकास इस तरफ में, अर्थात सड़क यहाँ है। तो जितनी भी आपकी इसकी चौड़ाई हो उसको 9 से भाग दे देना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुल 9 पद होते हैं। तो आप जब 9 से इसे भाग देते हैं, चलिए मैं एक चीज़ बता दूं कि मान लीजिए 27 आपकी फीट इसकी ये है, तो आप 27 फीट में 9 से भाग दे देते हैं तो ये आती है 3 फीट। ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कि 27 की जगह यहाँ पर आपकी 18 ही हो, तो 18 में हम 9 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगी 2 फीट। अर्थात एक पद की क्या हो गई, लंबाई हो गई 2 फीट। आपने तो ये निकाल लिया कि एक पद की लंबाई 2 फीट हो गई। अब हमें इन पदों में से किन पदों में हमें द्वार बनाना चाहिए एवं किन पदों में द्वार नहीं बनाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि दिशाओं का मेजरमेंट एवं डिग्रियाँ। आपको कुछ चीज़ें ध्यान में देनी है कि आपका नॉर्थ जो है क्या बिल्कुल नॉर्थ 0 डिग्री है। यदि नॉर्थ 0 डिग्री पर है तो अर्थात आपके घर की दिशाएं सही है। बात को आप समझें। हमने देखा है कि 70 से 80% लोग यही गलती करते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होती है कि उनके यहाँ डिग्रियाँ घूमी हुई है। यदि आपकी नॉर्थ यहाँ से 10 डिग्री घूम जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी तो हमने देखा है कि 20 डिग्री नॉर्थ घूमी हुई है, ये नॉर्थ निकल गई, साउथ यहाँ निकल गया, उनका पूर्व यहाँ आ रहा है, पश्चिम देखिए कहाँ शिफ्ट कर रहा है। ऐसे कंडीशन में विशेष ध्यान से विशेष विधि से निकाला जाता है। तो इसमें यदि नॉर्थ आपकी 25 डिग्री शिफ्ट कर जाती है और आपको पता नहीं होता है तो आप जो द्वार बनाते हैं वो 100% गलत हो जाता है, गलत स्थान पे चला जाता है और आपका वास्तु वर्क नहीं करता। आपको तरह तरह के नुकसान की शुरुआत हो जाती है। तो आपको डिग्रियाँ निकाल लेनी है कि क्या मूवमेंट कितनी डिग्री की है, उसके बाद मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होती है कि ये जो फार्मूला है ये स्क्वायर या उससे मिलता जुलता शेप पर सही बनता है। यदि आपके घर की लंबाई कुछ इस प्रकार से होगी, ये 24 गुने 55 में है, 55 और 24 में, तो हम डिग्रियों में बांटते हैं। किस प्रकार से जोन में, ये जो आप देख रहे हैं हमने इसे इस प्रकार से कई एक जोन में बांटने के बाद हम तय करते हैं कि कहाँ पर मुख्य द्वार आएगा, कहाँ पर कौन सी चीज़ें आएगी। आइए, ये सारी चीज़ें तो स्पष्ट हो गई। अब आपको क्या करना है कि इस प्रकार का प्लॉट हो तो आपको यहाँ से यहाँ तक में 9 बराबर भागों में इसे बांट लेना है। जैसे मैंने इसमें बांट दिया है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बराबर भागों में बांटे। अलग अलग पद के ये 9 पद हैं, अलग अलग पद के अलग अलग देवता तय किए गए हैं। कुछ देवता शुभ फल प्रदान करते हैं, कुछ देवता अशुभ फल प्रदान करते हैं, उसकी चर्चा अब हम करेंगे। पहले नंबर पे जो आता है वास्तु का रूल का आता है, ये जो कॉर्नर वाला जो मैं ये बिल्कुल कॉर्नर जो नैऋत्य कोण वाला आपका निकल कर आ रहा है, ये स्थान इस स्थान पर ये जो पहला घर है, पहले नंबर का घर जो है, इसके देवता का नाम है पिता। नाम तो इसका पिता है, परंतु ये संतान के लिए नुकसानदायक है, शत्रुओं की संख्या बढ़ाता है। तो आप इस पहले पद में, पहला पद जो आ रहा है, पहले पद में मुख्य द्वार नहीं बना सकते, ये अशुभ स्थिति होती है। दूसरे पद की यदि हम बात करें, ये देखिए इसके जो देवता हैं इसका नाम है द्वारिक। इस स्थान पर द्वार बनाने से भी आपको नुकसान होता है। स्त्री दुख
मतलब महिलाएं कभी प्रसन्न नहीं रहेगी, तरह तरह से उनको समस्या होगी। साथ में शत्रु वृद्धि, अर्थात यहाँ से जो ये 2 पद होते हैं, जो यहाँ से हम काउंट करते हैं तो 17वें नंबर पर आता है। 17 और 18 ये 2 पद यहाँ पर बिल्कुल अशुभ है, यहाँ पर आपको द्वार नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर जो आता है आपका, इसके बाद ये तीसरा घर जो आता है, इस घर के देवता का नाम है सुग्रीव। मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर लूँ। इसमें से 2 पद कट गए कि पहले में आपको नहीं बनाना है, दूसरे में नहीं बनाना है। तीसरे के देवता हैं सुग्रीव, यह पद शुभ माना जाता है। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यहाँ पश्चिम दिशा में नैऋत्य कोण से तीसरा पद जो है महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पर द्वार दे सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें नैऋत्य कोण से चौथा पद, और यहाँ से यदि हम काउंट शुरू करते हैं तो ये 20वां पद, ये 19वां हो गया, ये 20वां पद जो सुग्रीव के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ से ही काउंट करें, नहीं तो आपका ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से चौथा पद, मैं इसलिए 20वां पद कह रहा हूँ कि जब दिशाएं घूम जाती है तो आपको काउंट यहाँ ईशान कोण से शुरू करना पड़ता है, इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से 20वां पद जो होता है ये शुभ होता है। इसके जो देवता होते हैं, इसका नाम है पुष्पदंत। इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र एवं धन की प्राप्ति होती है। तो आप यहाँ पर 20वें पद पर या पश्चिम दिशा में नैऋत्य से चौथे पद पर भी आप मुख्य द्वार बना सकते हैं, ये स्थान शुभ है। नेक्स्ट की बात करें तो 21वें पद को भी शास्त्र के अनुसार शुभ माना गया है। यहाँ पर भी द्वार बनाया जा सकता है, हालांकि आपके लिए सबसे अधिक अच्छा रहेगा तीसरा और चौथा। विशेष कंडीशन में आप 5वें पद में भी द्वार बनाएं। उसके बाद हम बात करें छठे पद की। यदि किसी ने छठे पद पे द्वार बना रखा है तो ये होता है 22 का स्थान। ये छठा पद जो होता है, ये छठा पद जो होता है, इसके देवता असुर हैं। तो जैसा नाम है कि इसके देवता असुर हैं, तो यहाँ पर बनाना शास्त्र के अनुसार भी उचित नहीं है। आपको दुर्भाग्य वाले दिन देखने पड़ सकते हैं। राज भय उत्पन्न होता है, अर्थात सरकार द्वारा नुकसान। राज भय दंड का भी भागी बनाता है। तो पश्चिम दिशा में इस जगह पर आपको 22वें पद पर, और इधर से काउंट करें तो छठे पद पर द्वार नहीं बनाना चाहिए, ये स्थान कट गए। उसके बाद आता है, उसका नाम है सोस। ये जो आ रहा है इसका नाम है देवता के सोस। इस स्थान पर द्वार बनाने से धन का नाश एवं दुखों की प्राप्ति होती है, तो आप यहाँ भी नहीं बना सकते। उसके बाद ये 8वां पद आता है। 8वां पद पाप क्षमा, पाप एक क्षमा नाम है। यहाँ पर द्वार बनाने से रोग एवं शोक की प्राप्ति होती है, आप द्वार यहाँ नहीं बना सकते। उसके बाद ये जो 9वां पॉइंट है, इसका नाम है रोग। इसका नाम ही रोग है, शत्रुओं की वृद्धि करता है, स्त्री हानि होती है, निर्धनता आती है। तो कहाँ पर किस पद में बनाने से आपको क्या समस्या आएगी, आज के अंक में हमने बताया। थोड़ी सी कुछ चीज़ों को और आप स्पष्ट कर लें तो आपको शायद द्वार बनाने में, मैं थोड़ा इसे क्लियर कर लूँ। देखें, इसमें आपने यहाँ से यहाँ तक यदि 9 भागों में अपने घर को बांट दिया, यहाँ से यहाँ तक बांट दिया 9 भागों में, आपको ध्यान में रखना है कि आपकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। अर्थात वास्तु का रूल कहता है यदि आपका घर वर्ग से मिलता हुआ आकार में हो तो ये जो हमने बताया ये यहाँ पे फलीभूत होगा। लेकिन आपके घर का अनुपात सही नहीं हो, कहने का अर्थ है कि जब आपके घर का आकार कुछ ऐसा हो जाता है लंबा, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि दिशाएं शिफ्ट करती है। ये देख लीजिए, ये स्थान इनका आ रहा है नॉर्थ, ये आ रहा है साउथ वेस्ट, ये स्थान इनका आ रहा है नॉर्थ वेस्ट। जबकि लोगों को लगता है कि उनका नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर है, परंतु ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गई, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। यही छोटी छोटी त्रुटियाँ होती है और लोगों को पता नहीं होता है। तो इसे हम जोन में बांटकर निर्माण करते हैं, सेंटर निकालकर डिग्रियों के अनुसार। एक तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी मैं बात करूं तो आपको दिशाएं तो कहीं घूमी हुई नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है। आप दिशाओं की डिग्रियां चेक करें, उसके बाद ये तय करें कि द्वार हमें कहाँ बनाना है, कहाँ। इससे गलतफहमी नहीं होगी। आपको समस्या होती है, किसी वास्तुशास्त्री से आप मिलकर वर्क करें।